दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम हिंदी के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो बोर्ड क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10वीं के लिए। चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को कितने को विभाजित किया है दोस्तों, कितने भागों में विभाजित किया है? तो दोस्तों इन्होंने 4 भागों में या 4 कालों में विभाजित किया है। ओके दोस्तों, आगे देखिए। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? दोस्तों आप सभी को पता होगा, लक्ष्मण ने दिए थे। ओके, जब धनुष टूट गया था, है ना, तब लक्ष्मण ने दिए थे। अगला दोस्तों, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये परिभाषा किसकी दोस्तों? ये है पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, पंडित जगन्नाथ की ये परिभाषा है। अगला है दोस्तों, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। दोस्तों संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? संस्कृत मानव कहा गया है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, संस्कृत मानव किसको कहते हैं। संस्कृत मानव उसे कहते हैं जो नई नई खोज करता है, उसी को संस्कृत मानव कहते हैं। और न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी। ओके दोस्तों, इसलिए इसे संस्कृत मानव इन्हें कहा गया है। अगला आता है दोस्तों, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। किसकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों? क्रिया की विशेषता बताई जाती है। ओके, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों हमारा क्रिया की विशेषता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो दोस्तों भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ जो है किससे बनाते थे? दिया सलाई की डिब्बियों से। ओके दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा हमारा दिया सलाई की डिब्बियों से। ये देखिए दोस्तों, दिया सलाई की पेटियों से या डिब्बियों से, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ओके, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए, कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। कौन सी कविता दोस्तों? यहाँ पे कौन सी कविता है जो फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है? तो दोस्तों इसमें आएगा हमारा अट नहीं रही है ना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इसमें, तो आपको देख के ही बताना है। अगला है दोस्तों, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों वहाँ पे होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों मैं बता दूं आपको, मानवीकरण अलंकार कहाँ पे होता है? दोस्तों मानवीकरण अलंकार जब प्रकृति का मानव की तरह व्यवहारिक वर्णन किया जाता है ना, या प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते हुए बताया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो दोस्तों हमारे सेकंड वाले में तो फिलहाल आएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके दोस्तों, आगे देखिए। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है, उन्हें कौन से छंद कहते हैं दोस्तों? उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। ओके दोस्तों, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जहाँ पे वर्णों के आधार पर होगी उन्हें वर्णिक छंद कहेंगे, लेकिन जहाँ पे मात्रा के आधार पर होगी वहाँ पे मात्रिक छंद होगा। अगला देखिए दोस्तों, शहनाई बजाने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा रीढ़, है ना। देखिए दोस्तों, रीढ़ का प्रयोग होता है। ओके, आगे देखिए। यशोगान रिक्त स्थान संधि का उदाहरण है। तो यशोगान दोस्तों यशः प्लस गानः। ओके, तो यश का गान। ओके, यशः प्लस गानः। तो यहाँ पे दोस्तों विसर्ग संधि आएगी, क्योंकि यश के बाद विसर्ग आ रहा है प्लस के आगे। ओके दोस्तों, अगर आपको संधि समझना है तो बहुत ही अच्छा हमने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसे अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे है दोस्तों। कवि लॉन्ग स्टॉक में रिक्तस्थान फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो दोस्तों इसमें हुई थी, लॉन्ग स्टॉक में कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी दोस्तों? गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। देवानंद की बहुत ही फेमस फिल्म है दोस्तों गाइड, उसी की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य हमें लिखना है। ओके, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स है। तो दोस्तों पहला है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो यस, ये दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। ओके दोस्तों, ये सत्य कथन है। अगला देखिए, जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा गलत, क्योंकि वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? जहाँ पे बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, यानी एक की दो लगाई जाती है, वहाँ पे दोस्तों अतिशोक्ति अलंकार होता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अति का मतलब बड़ा चढ़ाकर बताना। ओके, अगला देखिए दोस्तों, मनु भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। ये ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों, है ना। पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा खेलना, ये सब काम करती थी। ओके दोस्तों, आगे देखिए बचपन में। चलिए, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो यस दोस्तों, रेखा चित्र आपने पढ़ा ही होगा, शब्दों के माध्यम से चित्र बनाने का प्रयास किया जाता है ना। मतलब शब्द ऐसे होते हैं कि अपने जो दृष्टिपटल पर चित्र उभर आते हैं, है ना, चित्रों की कल्पना हो जाती है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। चलिए आगे है दोस्तों, राम बाजार जाता है, ये आज्ञावाचक वाक्य है। तो दोस्तों ये आज्ञावाचक वाक्य नहीं है। दोस्तों वाक्य के प्रकार हमने एक वीडियो सेफ बना के उसमें दे रखा है, इसी टाइप से आपसे वाक्य के प्रकार पूछे जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो दोस्तों अभी जाके देखिए, बहुत ही सीखने लायक वीडियो है।
चलिए अगला है दोस्तों, हिरोशिमा भारत में है? तो दोस्तों नहीं, ये जापान के शहर है दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम बरसाए गए थे। ओके दोस्तों, तो वो कहाँ पर है? जापान में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, आधुनिक कबीर, सही जोड़ी है ना, सही जोड़े बनाना है हमें, तो इसको हम देख लें। तो दोस्तों आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। ओके दोस्तों, फिर आता है हमारा चौपाई। तो चौपाई क्या है दोस्तों? सममात्रिक छंद है। ओके दोस्तों, है ना। आगे देखिए बालम खीरा। बालम खीरा कहाँ पे उत्पादित होता है, या बालम खीरा से हम मिलाएंगे यहाँ पे लखनऊ। ओके दोस्तों, ये मिट गया है, मैं वापस से बना देता हूँ आपके लिए। चौपाई हो जाएगा दोस्तों सममात्रिक छंद। ओके दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, आगे है समास के प्रकार। दोस्तों आप सभी जानते हैं समास के प्रकार कितने? 6 हैं। आगे देखिए, सबसे आगे रहने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? अग्रणी कहलाता है। ओके, और ऊंच नीच में बई कियारी। तो दोस्तों यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं किससे ये लाइन मिलती जुलती प्रतीत हो रही है। जो उपजी सो भई हमारी। ओके दोस्तों, ये हो गई हमारी सही जोड़ी। 6 नंबर में आपसे पूछी जाएगी, एक तरफ 6 ऑप्शन रहेंगे, एक तरफ 7 ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, कवि निराला का उत्साह गीत जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों कवि निराला का जो उत्साह गीत है वो मानव चेतना से संबंधित है दोस्तों, है ना, मानव चेतना से संबंधित है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कवि निराला जो है उत्साह गीत के माध्यम से मानव को बादल की तरह गरजने, मतलब उत्साहित होने या उसमें चेतना जागृत करने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो दोस्तों चेतना जागृत करने से संबंधित है। अगला है दोस्तों, रस किसे कहते हैं? दोस्तों रस किसे कहते हैं? देखिए, जब हम कोई फिल्म या कोई नाटक या कोई भी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं, है ना, तो दृश्य काव्य भी हो सकता है और श्रव्य काव्य भी हो सकता है। तो उसको देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रस कहते हैं। तो किसी काव्य को देखते, पढ़ते या सुनते समय दर्शक, पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। दोस्तों एक वाक्य में उत्तर देना है। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखना संभव नहीं है अभी, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसका आप लिख सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अगला है संस्कृत निबंध। संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों कठिन चुनौतियाँ जो होती है या कठिन सवालों की जो चुनौतियाँ होती है दोस्तों, है ना, जीवन में हमें कई सारी विपत्तियाँ ऐसी आती है जब हमें प्रश्नों के जवाब नहीं मिल पाते, है ना। तो कठिन प्रश्नों की से टकराने की या चुनौतियों से टकराने की प्रेरणा संस्कृति निबंध हमें देता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? दोस्तों शब्द गुण के ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो बना रखा है और डेफिनेटली आएगा ही आएगा, आपको पेपर में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? ओज गुण होता है दोस्तों। ओके, ओज गुण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रहस्यमयी तारों भरी रात, लेखिका लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी? तो दोस्तों ये मधु कांकरिया के मन में सम्मोहन जगा रही थी। ओके दोस्तों, सम्मोहन आप लिख सकते हैं, है ना। ये रात जो है रहस्यमयी तारों भरी रात जो है लेखिका मधु कांकरिया के मन में सम्मोहन दर्शा रही थी, ये सम्मोहन जगा रही थी। ओके दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, अगला है हमारा, लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी है? तो दोस्तों लेखक अज्ञेय जो है ना, उन्होंने हिरोशिमा जो कविता लिखी है वो हवाई जहाज़ में बैठकर लिखी है। ओके दोस्तों, यात्रा के दौरान ये लिखी हुई है ना, हिरोशिमा कविता। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला है और वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।